मॉनसून का आगाज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम भी दरहम बरहम। इस्लामाबाद में भी झड़ी लग गई। शहर कायद में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी होती रही। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज बारिश का इम्कान नहीं है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में कहा, शहर के 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आइंदा गर्मियों तक 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मिलेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ। वजह मुबैना तौर पर इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू बनी। वजीर आला का ऑडियो टेप की इंक्वायरी का भी हुक्म। मुशीर इत्तलात का कलमदान मुआवनी खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश के सपुर्द। उधर अजमल वजीर ने मुबैना ऑडियो को साजिश करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके ऑडियो तैयार कराई गई। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है, कहीं और जगह में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डिस्कशन हो रही है। इस चीज़ के मेरे पास अख्तियार ही नहीं है। उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही हैं। नैब ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब रावलपिंडी की नूरुल हक के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत को बाकायदा इंक्वायरी में तब्दील करने की सिफारिश। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी देगा। दवाओं की कीमतों में इजाफे का मामला। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कयानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल। GIT ने आमिर कयानी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत मुतालिका इदारों से अहम डेटा और दस्तावेज़ात मौसूल। मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। जो इदारे हैं उनको मफलूज कर दिया गया, और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। वजीर आजम की एक एक बंदे पर नजर है। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटता है उसकी तहरीके इंसाफ में कोई जगह नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जिस पर करप्शन या बेकायदगी साबित होगी उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कोई भी हुकूमत 20 माह में इस्लाहात नहीं ला सकती। माजी में इदारों को तबाह किया गया, हुकूमतें खुद करप्शन में मुलव्विस थीं। अपोजिशन जमातों के दोबारा इख्तिदार में आने का कोई चांस नहीं है। पेट्रोल बहरान में किसका नाम? तहकीकाती कमेटी तायुन करने में नाकाम। कमेटी को 15 रोज में वजीर आजम को रिपोर्ट देना थी। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। हुकूमत माफियाज की मदद से और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। हुकूमती मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों लूटे गए।
चौधरी शुजात ने हमसे मुज़ाकरात में कहा था मार्च तक तब्दीली आएगी, बताएं वो बात कहां छुप गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए था, ये भी बता दें कि उनके वादे का क्या हुआ। मजीद बोले नाअहल को कौम पर मुसल्लत किया गया, मईशत बैठ गई, अपोजिशन मुत्तफिक है कि हुकूमत जानी चाहिए। आसिफ अली जरदारी सेहतमंद हैं, उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात की। वजीर आला पंजाब का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा, मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की हज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। रवां साल सऊदी अरब में मुकीम 70% गैर मुल्की शहरी हज की सादत हासिल करेंगे। 30% सऊदी शहरी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज की अदायगी के लिए 20 से 50 साल की उम्र के अफराद को तरजीह दी जाएगी। मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज बंगिश, आगाह कीजिएगा, क्या वजह सामने आई है इस्तीफे की? जी बिल्कुल, जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के जो एडवाइजर हैं अजमल वज़ीर, उनको डीनोटिफाई किया गया है। और न सिर्फ ये बल्कि उनकी जगह ये पोर्टफोलियो जो है ये सूबाई हुकूमत की जानिब से जो स्पेशल असिस्टेंट बल्दियात हैं कामरान बंगश, उनको ये ओहदा दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और ख्याल ये किया जाता है कि अजमल वज़ीर की जानिब से खुद ही वज़ीर आला को इस्तीफ़ा दिया गया है, लेकिन अजमल वज़ीर के दोनों फ़ोन बंद पाए जा रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि रात को अजमल वज़ीर की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उसके दोनों फ़ोन जो हैं वो बंद पाए गए हैं। जी ठीक है, यानी कि उनसे कोई राबता भी मुमकिन नहीं है, उनके दोनों फ़ोन बंद हैं। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या पता चल सका है अजमल वज़ीर खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? अगर इस्तीफ़ा लिया गया है तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं? फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दिया है। उनको पहले कबायली उमूर का जो कलमदान था वो सौंपा गया था और वो उसकी मशीर थे, जो जमशुदा अजला थे, उनके दम होते वक्त उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत में भी उससे काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन बाद में उसे मशरी इतलात का ओहदा दिया गया, वो भी उसे अपनी मर्जी और अपनी खुशी से दिया गया था। और उनकी जगह वज़ीर पेश उनको हटा के उसकी जगह इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन का मशीर मुकर्रर किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि ये अपनी मर्जी से उनको ये कलमदान सौंप गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से ये इस कलमदान को और इस महकमे को चला रहे थे। तो अचानक उनकी इस्तीफी और उनकी जानिब से जो डीनोटिफिकेशन है, इससे वाकई काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा, अब कामरान बंगिश का नाम सामने आ रहा है जिन्हें मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है, इनकी प्रोफाइल के हवाले से आगाह कीजिएगा। कामरान बंगश पाकिस्तान तहरीक एक दरीना कारकुन थे, वो उनके यूथ में से शामिल थे और उनको इब्तिदा में IT का शोबा दिया गया था और उसके मुआविन खुसूसी थे। बाद में उनको जो बल्दियात हैं ये कलमदान सौंपा गया और उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनको अच्छा कलमदान सौंपा गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बल्दियात का महकमा भी चला रहे थे। अब उन्हें जो इत्तलात और पब्लिक रिलेशन का कलमदान है वो सौंपा गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर ये कलमदान सौंपा गया है। ठीक है, कारकर्दगी की बुनियाद पर कामरान बंगिश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ ही रहिएगा, नाज़रीन को अपडेट करते चले। अहम खबर से मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर दिया गया था और उसके मुआविन खुसूसी थे। बाद में उनको जो बल्दियात हैं ये कलमदान सौंपा गया और उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनको अच्छा कलमदान सौंपा गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बल्दियात का महकमा भी चला रहे थे। अब उन्हें जो इत्तलात और पब्लिक रिलेशन का कलमदान है वो सौंपा गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी कारकर्दगी की बिना